जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दूं आपको, हम लोग खड़े इस समय बीके हॉस्पिटल में और एक बड़ा मामला आया है। एक परिवार है यहाँ पर, आप देखें बुरा हाल है इनका रो रो कर। परिवार का एक बेटा एक भाई कंपनी से अचानक होता है गायब और वो मिलता है ट्रेन की पटरी पर मृत अवस्था में। और ये परिवार की देखिए क्या हालत है। हम बात करते हैं इससे, कंपनी का नाम क्या है, कैसे हुई है डेथ, क्या रहे कारण, कैसे चला गया कंपनी से बाहर वो। तो हम एक बार बात इनसे करेंगे। ये परिवार आप देखें जो परेशानी की हालत में है, रो रहा है। हालांकि खबर थोड़ी सी संवेदनशील होती है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि थोड़ी सी मीडिया की हमें मदद चाहिए। ये बहन है उस युवक की और आप देख सकते हैं क्या है माहौल अभी फिलहाल। यहाँ पर रो रहे हैं लोग, परेशान हैं। तो ये देखें क्या है भाई साहब, क्या हुआ मामला? कंपनी में ड्यूटी करने गया था और कौन कौन नाम बताए? शंभू दास है। हाँ शंभू दास मेरा साला है, बिहार का रहने वाला है, मुंगेर जिला का। यहाँ कोई नहीं है और कोई पैसा नहीं, कोई मदद करने को राजी नहीं। इसकी डेड बॉडी कैसे लेके पहुँचाई जाए? ये कोई 1 रुपए भी कोई देने का हकदार नहीं, कोई नहीं यहाँ। नहीं हुआ क्या, घटना बताएं। कंपनी में था आपका साला? हाँ कंपनी, शंभू दास कंपनी में था और कंपनी से निकल गया। कंपनी से निकल गया। कंपनी की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती होगी ना। क्यों गया, कैसे, कुछ पता है कारण क्या रहे? कोई कारण का नहीं मालूम हमको। तो खबर लगी है एक्सीडेंट हो गया जब हम आए। किसने बताया आपको? बिहार से फोन आया था हमारे पास, जीजा ऐसा हो गया, वहाँ चले जाओ। जब हम आए, हाँ ये घटना है, ये कल की घटना है। कितनी उम्र है शंभू दास की? 45 साल। बच्चे? 27 साल। 28 साल है। बच्चे हैं शंभू के? हाँ एक लड़का है, एक लड़की है। कंपनी में बात की आपने? कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं आपको? कंपनी के लोग ये कह रहे हैं वो यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो कुछ सामान कुछ कंपनी में पड़ा है शंभू का? हाँ साइकिल पड़ी है, लंच बॉक्स कंपनी में ही है। साइकिल और लंच बॉक्स अभी तक कंपनी में ही पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा है अभी तक। और कंपनी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही? कोई जिम्मेवारी कंपनी नहीं ले रही है। कोई कारण है क्यों चला गया कंपनी से बाहर? और कुछ बताने को राजी नहीं है। कंपनी नहीं बता रही, कुछ नहीं बता रही। और आपके पास किसका फोन आया? मेरे छोटे वाले साले का बेंगलोर से फोन किया था उसने मेरे को। जी एक्चुअली क्या है कि अभी कंपनी के फोरमैन से बात हुई थी, तो उससे हमने पूछा ये कंपनी से बाहर कैसे गया। कह रहा किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने पूछा कि आपके कंपनी में गेट तो है, गार्ड बैठे हुए हैं, गार्ड को बिना इन्फॉर्मेशन दिए कोई वर्कर नहीं निकल सकता बाहर। तो वो झूठ बोलने के नहीं, किसी को नहीं बताया था, चुपचाप ऐसे निकल गया। आप ही बताइए सर, चुपचाप कैसे वर्कर निकलेगा? निकल सकता वर्कर? नहीं निकल सकते ना। तो उनसे हमने कहा कि देखो कंपनी की तरफ से कोई सहायता मदद करवा दीजिए, ठीक है, क्या है नहीं है। कह रहे नहीं कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा, बिना बताए चला गया। बिना बताए वो ये कह रहे हैं। आप ही बताइए सर, को वर्कर गार्ड होते हुए बिना बताए कैसे जा सकता है? हो सकता है वो सामान चोरी करके जा रहा हो, आप नहीं पकड़ोगे? पकड़ेंगे ना। तो वो झूठ बोल रहा है कि नहीं बिना बताए गए, ऐसा नहीं हो सकता ना सर। ये बात है सर। वो कह रहे हैं कि नहीं कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिल सकता है, हम लोग लड़के बढ़ के कुछ करेंगे लेकिन कंपनी कुछ नहीं करेगी। मतलब आप सब लोग आपस में मिलके कुछ मदद करना चाहते हो? नहीं कंपनी के लोग? हम तो चचेरा भाई वगैरह है उनके गांव के, ठीक है। तो वो कंपनी वाले कह रहे हैं कि मतलब लड़के वगैरह कर देंगे लेकिन कंपनी कुछ नहीं देगी। अब वो क्या देगा, क्या छुपा रहा नहीं छुपा रहा सर, ये नहीं पता सर। ये अभी तक नहीं पता चला कि कंपनी से बाहर निकला क्यों गया वो शंभू? नहीं वो कुछ नहीं बता रहा सर। किसी से कोई झगड़ा, कोई दिक्कत हुई? शरीफ लड़का था सर। हर परिवार में कहीं कोई दिक्कत? छोटे छोटे बच्चे हैं सर वो। अभी कोई मतलब घर परिवार में कोई ऐसी। पुलिस में कंप्लेंट की आपने? नहीं कंप्लेन नहीं किया सर अभी। पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? कैसे आपको न्याय मिलेगा पुलिस में नहीं जाओगे तो? सर एक्चुअली क्या है कि पुलिस में कंप्लेन का मतलब होता है कि भागदौड़ पूरा करना। इतनी नॉलेज इतनी जानकारी है नहीं किसी को, सारे परदेसी आदमी है। अब ये बताइए परदेसी आदमी वो भागदौड़ कैसे करेगा सर? समस्या ये है सर। अब उनकी बहन यूपी से आई हुई है रोते पिटते हुए, उनके साथ में यहाँ कोई है आगे पीछे है नहीं। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी घरवाली है। कहाँ का रहने वाला है शंभू पीछे से? ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। और यहाँ कहाँ पर रह रहे हैं? सेक्टर 8 बाईपास। कंपनी का नाम बताएं, क्या नाम है कंपनी का? कंपनी के नाम ये पे CNG आपको बताया नहीं, यहाँ पे क्या नाम है, सेक्टर 24 में मुजेसर के पास। ये लड़का रहता है बाईपास 8 सेक्टर काली मंदिर के पास। शंभू दास। तो बता दें आपको, हम शंभू दास नाम का युवक है, करीब 27 साल की उम्र बताई गई है और कल अचानक वो कंपनी से बाहर निकलता है। कारण क्या है
वो परिवार के लोगों को भी नहीं पता है, और अचानक उसकी बॉडी मिलती है ट्रेन की पटरी के पास। हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ। और पुलिस में अभी तक इन्होंने कंप्लेंट दी नहीं। कंपनी जो है, कंपनी का नाम फिलहाल आपको नहीं पता, सेक्टर 24 में है, सीएनजी पेट्रोल पंप के पास में। अब सवाल ये उठता है कि एक युवक अचानक कंपनी से बाहर निकलता है, उसके पास गेट पास नहीं है, नहीं है। आई कार्ड है, लेकिन वो बिना कहे कंपनी से बाहर चला कैसे जाता है? और अगर जाता भी है तो कंपनी वाले क्या उसको रोकते नहीं है? सवाल है बड़ा। ऐसी कई वारदातें हो चुकी है, हमने पहले भी आपको दिखाई थी। सेक्टर 55 में वारदात हुई थी, वहां पर भी एक युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद एक और वारदात हुई थी, बॉयलर फटा था कंपनी में, वो भी हमने दिखाई थी। फिर एक वारदात हुई है, फिर एक युवक ट्रेन की पटरी में मिला है। क्या वो परेशानी की हालत में था, या उसको कोई मानसिक प्रॉब्लम थी, या कंपनी का कोई दबाव था? ये बड़ा सवाल। देख सकते हैं परिवार यहाँ पर खड़ा है, और जो घर की जो उसकी सिस्टर हैं रो रही हैं बुरे तरीके से। तो ये सवाल खड़ा होता है, आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर। ये सवाल फिर कंपनियों के ऊपर खड़ा होता है। और इनकी बात भी ठीक है कि अगर कोई सामान लेके जाता कोई, तो उसके ऊपर मामला भी शायद कंपनी दर्ज करती, उसके जेब भी तलाशी, उसका सामान भी देखती। लेकिन बिना तलाशी लिए, बिना कुछ कहे कंपनी से बाहर युवक बाहर कैसे चला गया? बड़ा सवाल है। और आप पुलिस में कंप्लेंट जरूर करें, आपको न्याय मिलेगा। फरीदाबाद पुलिस है, लगातार काम करती है। इससे सच बात ये पता लगता है सर कि फोरमैन कह रहा है कि बिना बताए वो गया। सर इससे सच लगता है कि कुछ न कुछ छुपा रहा है, क्यों बिना बताए वो जा नहीं सकता है। सपोज दैट अगर हम कंपनी से निकलते कहीं जॉब करते हैं, अगर अच्छी कंपनी निकलते हैं जॉब करते हैं, हम कुछ चुरा के ले जा रहे हैं तो हमें आप नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे ना। तो ये फोरमैन कह रहे हैं कि नहीं बिना बता के गया, गार्ड को नहीं बताया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गेट बंद है और गार्ड से लड़ाई झगड़ा करके या ऐसे तोड़ फोड़ के वो चला जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता ना सर। ये बात है कि वो साफ मना कर रहा है कि नहीं हमसे बता के नहीं गया। तो अभी आप बॉडी ले चुके हैं यहाँ से? हाँ, बॉडी पोस्टमार्टम हो गया, अभी कंपनी के पास ही जा रहे हैं सर हम लोग वहाँ पे। कंपनी पे क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं आप? सर देखिए उनके आगे पीछे है नहीं कोई, छोटे छोटे बच्चे सर, कैसे क्या करना है? अगर कुछ दे दे, कुछ मान जाए तो सर कुछ उनका भला हो जाए। गरीब आदमी सर, कोई आगे पीछे नहीं है उनका। पुलिस में कंप्लेंट जरूर करें, न्याय मिलेगा आपको। पुनः बता दूं, सेक्टर 24 की घटना है। कंपनी से अचानक युवक बाहर निकलता है और उसकी कुछ देर बाद उसकी मिलती है बॉडी ट्रेन की पटरी के पास में। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे गुजर बरस होगी उसकी, कैसे परिवार चलेगा, कैसे बच्चे पलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये देख सकते हैं जिस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं ये, कि कंपनी से बिना बताए कोई बाहर कैसे जा सकता है। ठीक बात है बिल्कुल, क्योंकि कंपनी में जब एंट्री होती है और जब बाहर निकलते हैं, हर कंपनी में चेकिंग होती है। बैग देके जाते हैं, थैले देके जाते हैं और जेब भी चेक किए जाते हैं। और इतना बड़ा आदमी अगर कंपनी से बाहर निकलता है, अपने आप में एक सवाल। आप पुलिस में कंप्लेंट जरूर करें। और ये लोग, इनका कहना है कि हम कंपनी में जा रहे हैं और कंपनी से उस परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। हम जुड़ेंगे फिर आपके साथ, फिर दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।